हेलो। तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। अब चैनल का नाम आप सब जानते हो। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ और प्रैक्टिस के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। जो नए भाई हैं, देखिए अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मनोबल थोड़ा सा और बढ़ेगा और मेहनत की जाएगी, है ना। चलिए तो क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फूल कौन सा संज्ञा है। फूल कौन सी संज्ञा है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, वाक्य सही नहीं है। फूल कौन सा संज्ञा है, ऐसा नहीं, फूल कौन सी संज्ञा है। कौन सी संज्ञा होगी भाई। समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। कौन सी संज्ञा सही रहेगी। अच्छा, समूहवाचक तो फूल हो नहीं सकता है, व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता है, भाववाचक ये भी नहीं होगा, तो कौन सा बच्चा है, जातिवाचक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जातिवाचक। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया, जातिवाचक। जल्दी से फटाफट कमेंट में आप लोग भी बता सकते हो कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। ईमानदारी, जो ये शब्द आप लोगों को दिख रहा है, इसमें आपको बताना है कि ये कौन सी संज्ञा है, ईमानदारी। ठीक है, तो ईमानदारी में आप बताएंगे कौन सी संज्ञा है। तो देखिए, ईमानदारी में व्यक्तिवाचक, ये मिसप्रिंट हुआ है, व्यक्तिवाचक नहीं है, ठीक है ना। समूहवाचक हो नहीं सकता है, इनमें से कोई नहीं। अब एक बच्चा हुआ हमारे पास भाववाचक। ठीक है, तो देखिए भाववाचक में हमने आपको बताया था कि भाववाचक संज्ञा में कुछ तो हमारे पास ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे क्या बताते हैं, भाव बताते हैं। लेकिन ये जो शब्द हमारे, जैसे ईमानदारी हो गया, बेईमानी हो गया, ये जितने भी हमारे गुण होते हैं, क्या होते हैं, गुण, तो उन गुणों का नाम होता है। उन गुणों का क्या होता है भैया, नाम होता है। उनको हम क्या कह देते हैं, भाववाचक संज्ञा कह देते हैं। ठीक है, तो गुणों के नाम, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ गरीब। अब ये तो हमारा गुण हो गया, लेकिन अगर गरीब से हम बात करें, इसके गरीब के नाम की बात करें, जैसे गरीबी। अच्छा, क्यों गरीब कहा हमने, उसकी गरीबी देख करके। ठीक है, तो ये जो गरीबी शब्द है, ये हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ईमानदारी भी, गरीबी, बेईमानी, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। लिखा है, लंबोदर कौन सा शब्द है। लंबोदर, भाई क्या पूछा गया है, लंबोदर। तो देखिए, सबसे पहले तो ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन में कौन सा शब्द है भाई, समास पूछा जाता तो कौन सा बहुब्रीहि समास हो जाता। लेकिन हमने जब आपको पढ़ाया था कि रूढ़ शब्द, कौन से शब्द, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके खंड ना कर सकें, जिनके खंड ना कर सकें, वो कैसे होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। अच्छा, यौगिक शब्द कैसे होते हैं, जिनके आसानी से खंड किए जा सकें, जिनके आसानी से खंड किए जा सकें, वो तो हमारे क्या हो गए, रूढ़ शब्द हो गए। अब योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, तो योग रूढ़ शब्दों के लिए मैंने आपको बताया था, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपने पहचान लिया कि बहुब्रीहि समास इस उदाहरण में है, इस उदाहरण में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, तो समझ लेना कि वह शब्द भी हमारा क्या हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द है। तो यौगिक शब्द क्या हो जाएगा भैया, जिसके आसानी से खंड किए जा सकें, यानी दोनों साइड शब्द कैसा निकल जाए, सार्थक। क्लियर। और यहाँ पर खंड ना हो सकें, और जब खंड नहीं होंगे तो वह हमारा रूढ़ होगा, खंड आसानी से हो जाएंगे तो यौगिक होगा। और आगे हम बात करेंगे कि अगर बहुब्रीहि समास हमें जिस शब्द में मिल जाता है तो वह हमारा क्या हो जाएगा, योगरूढ़। अब आप बोलेंगे सर बहुब्रीहि समास के क्यों, क्योंकि बहुब्रीहि समास की जो पहचान है, जो बहुब्रीहि समास की परिभाषा है, वही योगरूढ़ शब्द की भी परिभाषा है। अच्छा, ये 13वां क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हुआ हो तो आगे बढ़ा जाए। अच्छा, बहुब्रीहि समास की क्या है, थोड़ा सा और जो नए बच्चे जुड़े होंगे उनके लिए लाभदायी हो जाएगा। बहुब्रीहि समास की क्या पहचान है, बहुब्रीहि समास की ये पहचान होती है कि वह दो शब्दों से मिलकर तो बन जाता है, लेकिन वह किसी अन्य की विशेषता बताने लगता है। ठीक है, अन्य की पहचान बताने लग जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा दशानन, अब दशानन किसे कहा जाता है, रावण को कहा जाता है। ठीक है, तो वह होंगे योगरूढ़। तो लंबोदर का सही आंसर क्या हो गया, योगरूढ़ शब्द। अगला है, नाक कौन सा लिंग है। नाक
कौन सा लिंग है, तो नाक कौन सा होगा भैया, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्लियर है, नाक बह रही है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं है। अगला देखिए भाई, कौन सा क्वेश्चन है ये, पांचवा, छठवा क्वेश्चन है, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास कितने प्रकार के होंगे भैया, 6 प्रकार के। समास कितने प्रकार के होंगे, 6 प्रकार के। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बन करके भी आ जाता है एक, कौन सा आता है, अगर पद प्रधानता के आधार पर पूछे जाएं, किसके आधार पर, पद प्रधानता के आधार पर। तो पद प्रधानता के आधार पर कितने भेद होते हैं फिर इसके, 4 प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन आया समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6, और पद प्रधानता के आधार पर 4। ठीक, तो यहाँ सही आंसर हमारा 6 है और यहाँ पर हमारा 4 है। क्लियर है। अगला 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन में देखिए जरा, नवयुवक कौन सा समास है, नवयुवक कौन सा समास है, जल्दी बताएं भैया, नवयुवक कौन सा समास है। चलिए, तो देखिए कुछ लोग इसको द्विगु समास सोचेंगे, कौन सा समास सोचेंगे, द्विगु समास सोचेंगे, लेकिन द्विगु समास यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ वास्तविकता में नव मतलब नौ नहीं है, नौ मतलब नौ नहीं है, यहाँ नौ का मतलब है नया। क्या है, नया। तो नया युवक, कैसा युवक, नया। तो कौन सा वही नियम लग रहा है यहाँ पर, विशेषण विशेष। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर विशेषण विशेष नियम लागू हो जाएगा, विशेष, यहाँ लंत लगा देता हूँ, विशेष विशेषण नियम लागू हो जाएगा, वहाँ समझ लेना कि कौन सा होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। इसके बाद है प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में भैया कौन सा समास होगा, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास रहेगा। मैंने बता दिया था कि जिनके आगे आपको उपसर्ग मिले, प्रति, यथा, ठीक है, प्रति, यथा, इसके बाद दर, ला, अति, ठीक है, ना, वे, ऐसे अगर आपको उपसर्ग मिलते हैं तो वह अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। अच्छा, अव्ययी भाव समास में मैंने एक नियम और आपको बताया था कि शब्दों की पुनरावृत्ति होगी। क्या होगी भैया, शब्दों की पुनरावृत्ति, शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, शब्द बार बार आएंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर दिन दिन, क्या लिखा, दिन दिन। अब देख लीजिए, तो एक मिनट साफ कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, क्या लिखा, दिन दिन, मैंने लिखा दिन दिन, कौन सा समास है, तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ये मत सोचना कि दिन और दिन डैश लगा है तो द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व नहीं होगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा, अव्ययी भाव समास रहेगा। क्लियर है। चलिए, अगला है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, कौन सा वाक्य है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, कौन सा वाक्य हो जाएगा भैया, ये तो संकेतवाचक हो जाएगा, क्योंकि जहाँ भी हमने यदि लगा दिया समझ लेना कि वह क्या हो गया, संकेतवाचक हो गया। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, संकेतवाचक। क्या हो जाएगा भैया, संकेतवाचक। आगे बढ़ा जाए, चलिए। अगला है, निम्न में अशुद्ध शब्द, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है अलग अलग परीक्षाओं में, बताएं जल्दी से। निम्न में से अशुद्ध शब्द, तो यहाँ लिखा है एकत्र, ये तो सही है, नीरस, ये भी सही है, मंत्रिमंडल, योगीराज। तो यहाँ पर अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, मंत्रिमंडल इज राइट आंसर। ठीक है, मंत्रिमंडल, देखिए मंत्री हम लोग ऐसे लिख देते हैं, मंत्री कैसे लिख देते हैं, इस तरीके से हम लोग मंत्री को लिख देते हैं, लेकिन अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो फिर मंत्रिमंडल में छोटी ई आ जाती है, इतना ध्यान रखना। तो ये हमारा मंत्रिमंडल यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाता है। क्लियर। चलिए, अगला लिखा है, रेखांकित भाग का सही अव्यय होगा। भाई बताइए जल्दी से, कौन सा अव्यय होगा, दिन भर, कौन सा रेखांकित है, दिन भर, आज दिन भर वर्षा होती रही, तो कौन सा हो जाएगा ये, तो कौन सा हो जाएगा,
क्रिया विशेषण अव्यय। ये सही कौन सा हो जाएगा आपका? क्रिया विशेषण अव्यय। अच्छा क्यों होगा? अब देखिए जरा, वर्षा होती, होती क्रिया कहाँ है? बाद में है, लेकिन उससे पहले क्या है? दिन भर। तो दिन भर जो शब्द है यह क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जो लोग पढ़े हैं अव्यय एक बार, तो दिन भर किस में आएगा? क्रिया विशेषण अव्यय में, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अगला कौन सा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो यहाँ लेकिन, तो लेकिन जरा देखिए जरा, विस्मयादि बोधक है क्या? नहीं है, इसको काट दीजिए। ऐसे जब भी हम ऐसे अव्यय वगैरह जब ये पूछे जाएं तो इसमें पहले क्रॉस किया करो, है ना। संबंध बोधक, भाई संबंध नहीं बता रहा। सबने उसे बुरा कहा, संबंध भी नहीं है। क्रिया विशेषण, क्रिया है ही नहीं तो क्रिया विशेषण कैसे हो जाएगा? आ रही है बात समझ में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द स्पष्ट दिख रहा है, कौन सा रहेगा भैया? साप्ताहिक। कौन सा हो जाएगा? साप्ताहिक। साप्ताहिक होता है लेकिन यहाँ लिखा क्या है? साप्ताहिक। वीणा सही है, बाष्प सही है, सिंदूर सही है, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्द देख लीजिए, ये भी बहुत सरल है। नक्षत्र, क्या दिख रहा है इसमें? नक्षत्र, क्योंकि ईर्ष्या तो सही है, अनुकूल भी सही है, आशीर्वाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नक्षत्र। नक्षत्र इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 15वां क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा एक बार। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है भैया? पानी का पर्यायवाची अम्बु, बिल्कुल अम्बुज। आपने देखा होगा, एक अम्बुज शब्द सुना होगा। अम्बुज होता है कमल का पर्यायवाची। अम्बुज, जा का मतलब जन्मा हुआ, अम्बु मतलब जल, जल में जन्मा हुआ, तो ये कमल। एक तो यहीं से आपको, तो अम्बु का मतलब क्या हो गया? जल। सर, सर का मतलब भाई यहाँ सॉरी, सर जो हमारा है वो पानी का पर्यायवाची नहीं है। मेघ पुष्प, हाँ मेघ पुष्प तो इसका पर्यायवाची है। मेघ पुष्प पानी का पर्यायवाची होता है। तो पानी का अम्बु हो गया, पानी का मेघ पुष्प हो गया, और पानी का नीर हो गया। तो अलग कौन सा हो गया? सर, यानी सर हमारा फिर यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है भाई। क्लियर? अच्छा, अब सर का मतलब तालाब होता है, बोलते हैं ना सर, सरोवर, तालाब, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अच्छा जिनको ना समझ में आया हो, मेघ पुष्प की अगर हम बात करें, सॉरी, मेघ पुष्प की अगर हम बात करें, तो देखिए हमारे नॉर्मल जैसे किसी से पेड़ से फूल निकल गए हैं, पेड़ से क्या निकल गए हैं? फूल निकल गए हैं। लेकिन यहाँ मेघ यानी बादल, अब बादलों के फूल थोड़ी ना होंगे, तो बादलों का भाई पुष्प कौन होगा? पानी होगा, ठीक है। पानी नहीं है तो बादल किस काम का? तुम्हारे बिना हम किस काम के? अच्छे वाह, इस बात पे सब्सक्राइब कर लीजिए। लिखा है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? आंसर करिए भैया। 16वां क्वेश्चन है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? कौन सा आंसर रहेगा? 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा कौन कौन से हैं ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए, एक तो होता है हमारा गुणवाचक विशेषण, एक होता है संख्यावाचक विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। एक होता है सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। क्लियर? 17वां क्वेश्चन देखिए, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या रहेगा? सूर्य। सूर्य का क्या रहेगा? सूर्य। सूर्याणी मत कर देना। पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से, देखिए अंडरलाइन करके पूछ रहा है, से किस कारक की विभक्ति है? तो से गिर रहा है, दूर हो रहा है, तो दूर किस में होता है? अपादान में होता है। क्लियर? इसके बाद है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है।
वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। अच्छा, किससे काट रहा है भाई? इसमें भी से पूछा गया है, इसमें भी से पूछा गया है। तो से किससे? कुल्हाड़ी से। साधन, साधन है तो करण, करण का मतलब क्या होता है? साधन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 20वां तो अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ का उच्चारण स्थान, यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है? अच्छा, किस वाली लाइन में आता है? चा, छा, इसी लाइन में आता है ना यहाँ। इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इचू यस। क्या पढ़ा था? इचू यस। तालू, ये किससे बोला जाता था? तालू से। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तालू। क्लियर है भाई? अगला देखिए, अगला है समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? समुच्चय, समुच्चय। तो देखिए, कई लोग ये लगाएंगे, कई लोग क्वेश्चन कौन सा दे रहे हैं? सी। तो ये नहीं, जब तक सही ये हमारे पास विकल्प है तब तक इस वाले का काम नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो सही क्या हो जाएगा? सम प्लस उत प्लस आय। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है झूठ मत बोलो। इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? तो मत कौन सा निपात हो जाएगा इसमें? निषेध बोधक। कौन सा हो जाएगा? निषेध बोधक। मत, मत क्या हो जाएगा? निषेध बोधक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हें राम के आने पर, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? निपात पूछा गया भैया, तक कौन सा है? तक कौन सा निपात है? तो तक तो बलदायक है ना भाई, निषेधात्मक होगा नहीं, नकारात्मक होगा नहीं, तो इनको काट दे रहे हैं। क्लियर? इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? बलदायक। तो सही आंसर क्या रहेगा? सी वाला। क्लियर है? अब निपात अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लेना। अरे लॉकडाउन तो खुल जाए यार। कोशिश कर रहे हैं, क्लासेस हमारी पाथवे क्लासेस के ऐप पर लाइव चलती है, 11 बजे से रहती है। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकता है। ठीक है, पाथवे क्लासेस के नाम से सर्च करोगे तो आ जाएगा, लिखा होगा। ठीक है, तो 11 बजे से क्लासेस डेली चलती हैं, ले सकते हो लाइव। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन पढ़िए ज़रा। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है, तो उर्वरा शब्द के लिए कौन सा सही होगा? ऊसर भूमि नहीं होता है, समतल भूमि ये भी नहीं होता है, बंजर भूमि ये भी नहीं होता है। तो सही आंसर क्या है आपका? उपजाऊ भूमि। इन शब्दों को एक बार आपको सीखना ही पड़ेगा, ये आपको सीखने ही होंगे अपने से। ठीक है, इसके बाद है गाल बजाना का अर्थ है। किसका? गाल बजाना। तो गाल बजाना का भाई पिटाई करना। अगर गाल बजाने से पिटाई होती तो लोग तो किसी को पीटने के लिए गाली बजाते रहते। गाली देना नहीं, ये नहीं होगा। डींगे हाँकना ये सही है। कौन सा? डींगे हाँकना। क्रोधित होना ये भी नहीं है, गाल बजाना क्रोधित होना नहीं, डींगे हाँकना। ठीक है, अगला कौन सा है? 26 दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। जल्दी से आंसर करिए भैया। 26 दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दयानंद में संधि कौन सी होगी? चलिए देख लीजिए। दया कौन सी रहेगी? दया, धन, आनंद। पहली बात तो इसको पहचानने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको देखना है शब्द को, और शब्द को जैसे ही देखोगे तो शब्द में आप देख पा रहे होंगे कि बड़े आ की मात्रा बीच में लगी हुई। चलिए, तो जो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि हमें क्या बताती है कि हमारे अंदर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री, इनकी मात्राएं अगर मिलती हैं तो वह किस में आता है? दीर्घ संधि में आता है। तो इसमें किसकी मात्रा है बीच में? बड़े आ की। क्लियर है? संधि जिसने नहीं पढ़ी हैं, विशेष रूप से आपको संधियाँ पढ़ाई जाएंगी, बड़े ही आसान ट्रिक से पढ़ाई जाती हैं। इसकी स्पेशल क्लास रहेगी, स्पेशल क्लास रहेगी आपकी 2 दिन बाद। 2 दिन बाद यानी कि मान कर के चलिए 2 फरवरी को स्पेशल क्लास रहेगी इसी के लिए, संधि के लिए। ठीक है, 2 फरवरी, 2 फरवरी को 11 बजे मॉर्निंग में पाथवे क्लासेस वाले ऐप्स पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक, तो भैया नासिक का संबंध तो किससे होता है? केवल नाक से होता है ना।
लेकिन अनुनासिक का किससे होगा? नाक व मुंह दोनों से होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, अनुनासिक। अनु मतलब बाद में, नासिक मतलब नाक, यानी कि बाद में नाक आ रही है, तो पहले तो कुछ ना कुछ किसी न किसी से उच्चारण किया जा रहा होगा ना, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? नाक और मुंह दोनों। अनु का मतलब क्या होता है? बाद में। नासिक का मतलब नाक। अब बाद में नाक, तो पहले तो कोई ना कोई होगा, तो इसी से समझ जाओ कौन होगा वहाँ पर? मुंह होगा। क्लियर? 28वें क्वेश्चन में देखिए, इनमें से अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद नहीं है? किसका? अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास अलंकार का भेद पूछा गया, ध्यान रखना। तो इनमें से अनुप्रास अलंकार का भेद कौन सा नहीं होता है? शब्दालंकार अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? मुख्य 3 भेद होते हैं और प्रयोग की दृष्टि से 5 होते हैं, ठीक है। 3 कौन कौन से होते हैं? एक तो छेकानुप्रास हो गया, एक लाटानुप्रास हो गया, और एक होता है वृत्त्यानुप्रास। एक कौन सा होता है? वृत्त्यानुप्रास। क्लियर है? 5 कौन कौन से होते हैं? उसमें 2 और बढ़ जाते हैं। एक बढ़ जाता है श्रुत्यानुप्रास, एक कौन सा बढ़ जाता है? श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, एक सेकंड रुक जाइए जरा। अच्छा, इधर में समझ लिया है ना आपने, तो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। एक तो हो गया वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास के बाद कौन सा रहता है? श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, और एक रहता है अंत्यानुप्रास, ठीक है। कौन सा रहता है? अंत्यानुप्रास, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है भाई, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने आपको संयुक्त वर्ण वाला क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। वहाँ पर भी मैंने बताया था कि जब समान वर्ण के बाद समान वर्ण आता है, किस में है भैया समान वर्ण के बाद समान वर्ण? दिल्ली में। देखिए, पुनः में नहीं है, उत्साह में नहीं है, लाबाद में नहीं है, ला के बाद ला, यानी कि ला कैसा है? स्वर रहित है, और बाद में एक स्वर सहित आ गया, तो हो गया क्या? द्वित्व व्यंजन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? किस शब्द में है? दिल्ली में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? बड़ा आसान है, उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत। अच्छा, बड़ा आ जाए तो? बड़ा आ यदि आ जाए तो आकारांत। क्या बोलेंगे? आकारांत। अगर बड़ी छोटी ई आ जाए तो इकारांत। बड़ी ई आ जाए तो ईकारांत। ईकारांत। उच्चारण को समझना, यहाँ इकारांत, छोटी ई से इकारांत, बड़ी ई से ईकारांत, छोटे ऊ से उकारांत, बड़े ऊ से ऊकारांत। क्लियर है? ए से एकारांत, ऐ से ऐकारांत, ओ से ओकारांत, औ से औकारांत, री से ऋकारांत, ठीक है। ये ध्यान रखना, मतलब जो भी स्वर हमें बाद में मिल जाए उसके बाद में हमें आरांत लगा देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कारांत शब्द, कारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत। क्लियर है? ये सब कुछ उसके बाद में हमें जोड़ते रहना है, ठीक है। तो आज के ये 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन जो कि ख़त्म हो गए हमारे, ठीक है। इसके बाद कल लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयर। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में आपको परेशानी हो, दोबारा समझना हो, तो कल के सेशन में उसे भी हम लोग दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा कौन से वाले में हमें परेशानी आ रही है, तो वो हम कल भी आप लोगों को करा देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।